बेसिकली आज आने का मकसद स्वाद में कुछ और प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो चुके थे तो उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग करनी थी, कुछ की कंप्लीशन थी तो उसकी इनागुरेशन करनी थी। तो उस सिलसिले में आज मैं हाजिर हुआ था, तो आपसे भी मुलाकात का मौका मिला और मेरी आवाज़ जहाँ पर मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करेंगे, मेरी आवाज़ उन ऐवानों तक आप पहुँचाएँगे। आज जो पहला प्रोजेक्ट था वो मानकियाल रोड था, जो तकरीबन 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। मानकियाल में हम ITCs टूरिज़म ITCs बनाना चाहते हैं जो इस इलाके के टूरिज़म में अपना किरदार अदा करेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और इलाका तरक्की करेगा। इसके साथ फिर चोपयाल बाईपास था, उसका मैंने बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। और फिर ये जो रोड जहाँ पर हम खड़े हैं इसकी ड्यूबलाइजेशन थी, इसकी वाइंडिंग थी, उसकी मैंने इफ्तिताह कर दी। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था है वो ये जो पुराना हमारा रोड है शमोजू टू बागडेरई, इस पे दोबारा इसको ठीक करना था और एस्फाल्ट इस पे दोबारा करनी थी, ये ख़राब हो गया था। तो आज 4-5 प्रोजेक्ट्स थे, इसके सिलसिले में हाजिर हुआ था। देखिए इस वक्त चूँकि मैं स्वाद में खड़ा हूँ और कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि स्वाद पे टैक्स लगेगा, तो मैं अपने स्वाद के लोगों को, मलकंड के लोगों को और एक्स फाटा के लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये इस वक्त इन इलाकों में टैक्स लागू नहीं हो सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं एक वक्त पे टूरिज़म पीक भी थी, लेकिन बदकिस्मती से हालात ला एंड ऑर्डर की ख़राब हो गई और फिर फ्लड आ गया, तो उसकी वजह से दोबारा टूरिज़म बैठ गई है और फ्लड की वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त हमारे शॉपकीपर, हमारे लोग, हमारे ज़मींदार सारे शौक में हैं, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में टैक्स लागू करना ये इस वक्त मुनासिब नहीं है। और फिर एक्स फाटा की इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि जो एक्स फाटा के साथ वादे किए गए थे 100 बिलियन पर ईयर, वो उनके साथ पूरे नहीं किए गए। तो अभी तो सूरत हाल ये है फंड्स के हवाले से कि अभी जो 190 अरब हमारे बकाया जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो पड़े हुए हैं, जो हमारे अपने पैसे हैं, जो NFC अवार्ड्स के तहत हमें शेयर्स मिल लेते, जो हमारे NHP के पैसे हैं, जो हमारे विंडफॉल लेवीज़ के पैसे हैं, जो हमारे एक्स फाटा के फंड्स हैं, वो पैसे हमें नहीं मिल रहे। तो हम तरक्की किस तरह करेंगे, हम सुबह किस तरह चलाएंगे। इससे पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, जहाँ पर मैंने मीडिया के दोस्तों से ही रिक्वेस्ट की कि मेरे आवाज़ उन ऐवानों तक आप पहुँचा दें। फिर मैं 2 जगह गया जहाँ पर मैंने KPC प्रोजेक्ट की इनागुरेशन करनी थी, पेशावर, और उसके बाद कल मैं मर्दान में था, आज मैं स्वाद में हूँ। तो दोबारा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाए। नहीं, अगर वो नहीं पैसे देते तो अगले हफ्ते हम जाएंगे और नेशनल असम्बली के सामने बैठेंगे और वहाँ पर हम टेंट्स लगाएंगे, तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम अपना हक लेके नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम तनख्वाहें किधर से देंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम डेवलपमेंटल काम किस तरह करेंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम गवर्नेंस को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो अमन अमान को कैसे हम उसको ठीक कर सकेंगे। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो सारे फंड से रिलेटेड है। हुकूमत चलती है फंड से और ये हमारा हक है। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे कि हमें एक्स्ट्रा दे। 10 अरब रुपये हमारे साथ वादा किया गया कि फ्लड में खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे, एक भी पाई हमें नहीं दी, एक भी पाई हम वो भी नहीं मांग रहे। न दे, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो हमारा हक है 190 अरब रुपए वो आप लोगों ने हमें देने होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर बैठ के एक टैक्स के हवाले से बात कर लूँ और दूसरा जो उनके ऊपर हमारे बकाए जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको आप सारे अपडेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हर कोने में तरक्की हो रही है। मैं खुद जा रहा हूँ, बिलियंस के प्रोजेक्ट्स का मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ। KPC हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मिंगौरा सिटी उसमें शामिल है, डंपिंग ग्राउंड उसमें शामिल है और मिंगौरा सिटी की वाटर सप्लाई स्कीम में ऑलरेडी वो पाइपलाइन में है। दोबारा उसको रेडवर्टाइज किया गया, इंशाल्लाह उसमें बीटे के अदारा आएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह उसकी इनागुरेशन हम करेंगे। बाकी मैं आपके वसादत से दूसरे PDM के जो यहाँ पर लीडरान हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको हमने ऑलरेडी इनागुरेट किए हैं, खुदारा उस पर सियासत न चमकाए। अगर आप में गैरत है, आप में हिम्मत है तो नए प्रोजेक्ट लाए, हम आपके साथ खड़े होंगे और मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आपके साथ खड़ा हूँगा कि चलो आज आपने स्वाद के लिए, शांगला के लिए, मलकंड के लिए आप लोगों ने ये मेहनत की। साथ साथ मैं ये बताता चलो, ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, इन सब MNAs को उन्होंने 2 बिलियन 1 अरब के करीब फंड्स दिए हुए हैं। SDGs उसे कहते हैं, SDGs स्पेशल मेरे ख्याल में ग्रांट उसे कहते हैं, डेवलपमेंटल ग्रांट, जो आधे इनके जेब में जाते हैं और आधे ये आवाम पे खर्च करते हैं।
पाक PWD के ज़रिए ये टेंडर लगवाते हैं, खुद टेंडर लेते हैं और उनके जेब में पैसे होते हैं। अगर एक को 1 अरब रुपए मिले हैं तो आधे तो उसके जेब में चले जाते हैं। जो हमारा प्लान है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, उसमें सिर्फ हमारा MPA स्कीम आइडेंटिफाइड करता है कि ये स्कीम होगी। बाकी इदारे मौजूद है, CNW रोड्स बनाता है अगर वो रोड बनाना चाहता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई की स्कीम देते हैं अगर वो वाटर सप्लाई की स्कीम करना चाहते हैं, अगर वो वापडा के ज़रिए पेस्को के ज़रिए बिजली का काम करना चाहते हैं तो पेस्को को वो पैसे प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शफाफियत और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, सबके सामने हम खड़े हैं और हर वक्त हम लोगों के सामने आ सकते हैं, पेश हो सकते हैं कि अगर वो करेंगे वोट के ज़रिए वो बताएंगे कि अगर हमने डिलीवर किया है तो हमें वोट दे देंगे, अगर नहीं किया है तो जिस तरह दूसरों का था वो हमारा भी हो जाएगा।